Good evening. Once again, good evening everyone. Shivani Sharma, your English teacher, once again in front of you with a new video. अगर आपने इससे पहले वाली जो मेरी 2 वीडियोस देख ली हैं, जो 10th क्लास का 9th लेसन आई थिंक राइट, मैडम राइड्स द बस, उसके हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल दिए राइट, अपलोड मैं कर चुकी हूँ और मुझे उम्मीद है आप देख चुके होंगे। और आज उसका हम 3rd पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको पता भी होगा ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और मुझे लगता है इसको पार्ट्स में करना ही ठीक है। और अभी मैं इन पार्ट्स में ज़्यादातर रीडिंग कर रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग एनी थिंग ऑन ब्लैक बोर्ड राइट। एंड इफ़ वी रिकॉल द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज़ वॉट दिस लेसन इज़ अबाउट वाली, वल्ली भी बोलते हैं जिसको, बट मैं वाली बोलती हूँ, दोबारा से बता देती हूँ। शी इज़ एन 8 years old गर्ल और ये बहुत ही सेंसिटिव काइंड की स्टोरी है ना, बहुत मतलब सेंसिटिव का मीनिंग समझते हो ना, बहुत सेंसिटिव मतलब जो भी होता है होगा, मार्मिक काइंड ऑफ जिसको बोलते हैं हिंदी में। 8 साल की बच्ची की स्टोरी है राइट, जिसकी मन में इच्छा जागती है कि वो बस में एक मतलब बस में अभी तक वो नहीं गई है और बस जर्नी की उसको इच्छा होती है। और जो घर के आगे वो खड़ी रहती है, उसका फेवरेट पास टाइम है जस्ट टू स्टैंड ऑन द डोरवे एंड वेरी स्मॉल डिज़ायर क्रीप्स इनटू हर माइंड, मतलब उसके दिमाग में ये कि काश मैं भी इस बस में जा सकती। और पार्ट 1 में क्या है, शी इज़ थिंकिंग बट द स्टोरी इज़ ऑल्सो अबाउट हर विजडम, उसकी बुद्धि के बारे में, कितनी समझदार है वो, उसकी स्टोरी है। बिफोर एक्चुअली गोइंग ऑन अ जर्नी, बस जर्नी, शी प्लान्स एवरीथिंग वेरी मेटिकुलसली, जिसको बोलते हैं ना, बहुत आराम से तरीके से वो उस जर्नी को प्लान करती है। पहले उससे सारे पूछ लेती है लोगों से कितने बजे बस आती है, कितने बजे आती है राइट। आई थिंक जब तुम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखोगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और आज जो हम करेंगे दैट विल बी डू मैडम राइड्स द बस पार्ट 3rd, और इसको हम यहाँ से रीड करेंगे। सबसे पहले तो दैट इज ऑन पेज नंबर 122, फर्स्ट फ्लाइट है, आपके पास बुक होगी सबके पास। फर्स्ट फ्लाइट का पेज नंबर 122। जैसे मैं कहती हूँ हमेशा, अगर आप देखने वाली मेरी वीडियो देखने वाले स्टूडेंट है तो आराम से पहले बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और थोड़ा सा दिमाग में ले आइए दैट टुडे वी आर अगेन डूइंग द 3rd पार्ट ऑफ दिस लेसन मैडम राइड्स द बस। और पहले मन ही मन में रिकॉल कर लीजिए कि हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में आपने क्या किया। अगर मेरा वीडियो नहीं भी देखा है तो आपने खुद भी करा होगा, वॉट एवर इट इज। अभी तक क्या था, वो बस में जा चुकी है, ठीक है, उसको वो लोग पूछ रहे हैं अकेले आई है ये, इट वॉज ऑल अबाउट हर बिहेवियर कि वो कैसे रिएक्ट करती है लोगों की क्वेश्चंस को। 3rd पार्ट में हम क्या देखेंगे, उसने ये सारी जर्नी प्लान कैसे की थी और एक्चुअली हाउ शी इज अगेन शी इज एंजॉयिंग एंड व्हेन शी रीचेज द टाउन, जब एक्चुअली में शहर टाउन पे पहुंच जाती है तो क्या होता है। हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. Right? उसकी प्लान जो उसने किया है 8 साल की बच्ची के लिए, वो बस जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसने बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से प्लान किया है। कैसे किया, बहुत केयरफुली, पेनस्टेकिंग मतलब उसमें उसको काफ़ी कोशिश करनी पड़ी है, काफ़ी उसको सेक्रीफाइस भी करने पड़े हैं। इलेबोरेट प्लान्स, उसने पूरी इलेबोरेटली, पूरी जिसको कहते हैं ना मतलब क्या इलेबोरेटली को पूरे विस्तार से उसको प्लान किया। She had thriftily saved whatever stray coins came her way. She knows that now the fare is 60 पैसा, दोनों साइड का जो फेयर 60 पैसा, एंड 60 पैसा इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट फॉर हर राइट। उसको बहुत मुश्किल से उसने वो 30 पैसे करके बचाए हैं। कैसे बचाए हैं, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like. And finally she had saved a total of 60 पैसा। छोटी बच्ची है, 8 साल की, कभी उसका बैलून खरीदने का मन करता है, कभी कुछ टॉफी है उसको देखकर भी खाने का मन करता है, उसको देख के जब मन करता है उसको कहते हैं टेम्पटेशन के, हो मुंह में देख के पानी आ गया। हमें ज़रूरत नहीं भी, छोटे बच्चे जब चॉकलेट देख लेते हैं या कोई अपने पसंद की चीज़ देख लेते हैं, खिलौना देख लेते हैं, तो हम भी ले लेते हैं। एंड सेम थिंग इज ऑब्वियसली हैपनिंग विद हर ऑल्सो। लेकिन अब उसको पता है कि मुझे जो है 60 पैसे उस चीज़ के लिए बचाने, सो शी इज़ रेजिस्टिंग, मतलब अपनी हर इच्छा को वो रोक रही है कि नहीं मुझे ये नहीं लेना। वाई? Because she has to save the money for that.
how difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. उसके लिए कितना मुश्किल हुआ था जब उसके गांव में वो एक मेला लगा था, राइट। और आजकल तो हमारे पास बहुत कुछ है ना आने जाने के लिए, कभी हम दिल्ली हाट जा रहे हैं अगर हम दिल्ली में रहते हैं, या किसी एग्जीबिशन में जा रहे हैं, मतलब बहुत जगह है जाने के लिए। लेकिन तब बच्चों के पास बहुत ज़्यादा ऐसे एंटरटेनमेंट सोर्सेज नहीं थे, तो उसके गांव में एक मेला लगता था, साल में एक बार लगता होगा जाए, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था। वहाँ पर उसने अपने आप को कितनी मुश्किल से रोका था, कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया था कि जो वो मैरी गो राउंड होता है इधर, उसको जो बोलते हैं झूला घूमने वाला ना, उस पर जाने का उसको बहुत शौक रहता है, लेकिन उस साल वो नहीं गई, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या सीखते हैं ना, कि अगर हमें एक चीज़ करनी है, I mean if we want to do something, what kind of actions, what kind of efforts and what kind of sacrifices are expected from us, ठीक है। सबसे पहले अगर हमारी कोई इच्छा है तो हमें उसको प्लान करना है, उसको देखना है, और उसके लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरतें हैं, और उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें किस किस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। एकदम से ये नहीं हमारे मन में कुछ भी आया हम कर लेंगे, ठीक है। अगर हम बचपन से ऐसी आदतें डालेंगे तो लाइफ विल बी गुड, राइट। तो उसको लगा कि नहीं, उसके पास पैसे तो थे, मुझे नहीं चढ़ना, क्यों? क्योंकि उसको पैसे बचाने हैं, ठीक है। At every step she is thinking that she has to save the money. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house. Again, see, just look at her steps. अब उसको लगा कि मैंने ये भी जान लिया, टाइम भी जान लिया, कितने बजे बस आती है, कितने, और उसने पैसे भी बचा लिए हैं, मतलब उसके पास अब पैसे भी हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ टू, अब उसको मम्मी को बताए बिना घर जाना है, घर मतलब घर में मम्मी को बताए बिना जाना। वैसे वो टाइम हमेशा घूमने फिरने में यूज़ करती है, लेकिन अब उसको शी इज़ गोइंग आउट ऑफ हर विलेज, है ना। तो उसको थोड़ा सा और ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं उसको, अलर्ट होना है, ठीक है। इवन डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप होता है, ऐसे झपकी ले लेना, थोड़ी सी नींद ले लेना। From about 1 to 4 or so, Wali always used these hours for her exertions as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today these same hours could be used for her first exertion outside the village. आज वो पहली बार गांव के बाहर जा रही थी आउटिंग करने के लिए। इसमें बहुत सारी, दिस लेसन इज फुल ऑफ वोकैबुलरी, तो मैं वोकैबुलरी के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज फिर आप बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। So the bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet, or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or pedestrian crossing the road. ठीक है, अब जो है बस निकल चुकी है गांव के बाहर एक नदी बह रही है, कैनाल जिसको बोलते हैं। अगर आप लोगों ने गांव देखा है तो मुझे पता नहीं, ठीक है। वहाँ पर ऐसे किसी गांव में नदियाँ होती हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, और उसके लिए हर चीज़ बड़ी, दैट इज़ मतलब एवरीथिंग शी वांट्स टू एंजॉय, है ना। वो देख रही है। अगर आप कभी लॉन्ग रूट पर बस में गए हैं ना, ऐसे एरियाज़ में, मतलब मुझे अपनी बचपन की बस जर्नी याद है। जो हम जाते हैं तो ऐसे लगता है, मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि जैसे पेड़ ऊपर आ रहे हैं ऐसे बिल्कुल, है ना, बस कहीं टक्कर ना मार जाए। तो वो सारी चीज़ों ना वो उसको एक्सपीरियंस कर रही है, इंजॉय कर रही है वो। इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है, हमें छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में इंजॉय करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अगर हम वीडियो गेम देख रहे हैं तभी, ठीक है। आपके घर में पेड़ पौधे, चिड़िया की आवाज़, पक्षी, सूरज का उगना, ठीक है, सूरज का छिपना, हर चीज। Trees came, this is on page number 123. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there, helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. Suddenly, Wali clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl. और एकदम से बच्ची है ना, वो आगे गाय आई थी तो वो तालियां बजा के हंसना शुरू हो जाती है, कि उसको बड़ा मजा आता है जब बस जा रही है तो उसके आगे जो गाय जा रही है इधर उधर भागने की वो कोशिश कर रही है अपने आप को बचाने की, और उसको बचाने के लिए बस भी थोड़ा सा धीरे से चल पड़ी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, बट the more he honked, the more frightened the animal became, and the faster it galloped after always right in front of the bus. Somehow this was very funny to Wali. She laughed and laughed until there were tears. इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough?
कॉल द कंडक्टर। अब कंडक्टर को फिर उसको पंगा लेना, कहते ए क्या कर रही हो, तुम्हें तो हंसी जा रही हो, थोड़ा सा बचा के रखो हंसी को। Better save for some tomorrow. At last the cow moved off the road, and soon the bus came to the railroad crossing. A speck of train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew. रास्ते में से ट्रेन की आवाज भी आ रही, कोई पास में लाइन होगी, है ना। तो what you have to notice is the writer has given the description of each and every small thing, ठीक है, and each and every small thing is being enjoyed by that little girl. And now I am just skipping some of the lines, ठीक है। This is on page number 124. Okay. Then the bus stopped and everyone got off except वाली। अब जो है वो टाउन आ गया, शहर आ गया, लास्ट स्टॉपेज आ गया, हर एक को रुके क्योंकि सबको शहर जाना था। अब वाली तो उतरी नहीं बस में से। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as it 30 पैसा takes you. उन्होंने कहा कि ए क्या बात है, तुम्हें नहीं उतरना क्या, लास्ट इसके आगे बस नहीं जाने वाली, तुम्हारी 30 पैसे की टिकट जो है वो खत्म हो गई यहाँ पर। नो, वाली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। शी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइंस टू द कंडक्टर। कह रही नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, और देखो मेरे पास एक और 30 पैसा है, उसको दिखा देती है, ठीक है। दैट मीन्स कि चिंता मत करो, मेरे पास है। Why is something the matter? कह रहा क्यों, मतलब तुम बस में से क्यों नहीं उतरना, अब तुम आई हो तो बस में से उतरो तो सही कम से कम। No, nothing is the matter. I just felt like having a bus ride. उसने कहा क्या वो बेटा, मतलब कोई प्रॉब्लम, क्यों इसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं जाना नीचे, मुझे खाली बस में राइड लेनी थी। आप उसके बिहेवियर को नोट करने की कोशिश करो, उस कितनी समझदारी उसने दिखाई है। उसने एक अकेले बस जर्नी तो ली है, लेकिन उसको ये पता है कि मुझे कहाँ पर क्या करना है। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर। कह रहा अच्छा तुम्हें यहाँ पर शहर में नीचे उतर के कुछ नहीं देखना, तुम रास्ते में इतना कुछ इंजॉय करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं देख रहे हैं। ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड। कह रही मतलब उसको कह रही मैं अपने आप कर लूँगी, है ना। ग्रेटली आई वुड बी मच, कह रही नहीं मैं ना नीचे मतलब जाऊँगी तो मैं डर जाऊँगी। ग्रेटली amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you were not afraid to come in the bus. कह रहा वाह, तुम जब बस में आई तब नहीं तुम्हें डर लग रहा था, अब तुम्हें नीचे उतरने में डर लग रहा है। Nothing to be afraid of that about that, she answered. कह रही नहीं ऐसे डरने की भी कोई बात नहीं है। Well then why not to go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. कह रहा अगर डरने की कोई बात नहीं है तो फिर क्यों, मतलब फिर तुम उतर जाओ नीचे। Oh no, I couldn't do that. Well then let me bring you a cold drink. कह रही नहीं मैं नीचे नहीं उतर सकती बस। कह रहा ओके, कंडक्टर भी अच्छा है, ही इज अ मतलब थोड़ा सा ही हैज अ लविंग हार्ट फॉर दैट चाइल्ड। कह रहे ठीक है चलो फिर मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ पीने के लिए। नो आई डोंट हैव एनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। कह रही नहीं मेरे पास कोल्ड ड्रिंक के लिए कोई पैसे नहीं है, जैसे कोल्ड ड्रिंक यहाँ लिखा नहीं है, ड्रिंक मीन्स कोल्ड ड्रिंक हुआ, तो मेरी टिकट दो और बस। कह रही ज़्यादा बातें मत करो, इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। कह रहा कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज नो। उसको इतना कि नहीं मैं इससे ट्रीट नहीं लूँगी, मैं इससे कोल्ड, एकदम से फर्मली वेरी स्ट्रांगली नो, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे के नहीं मुझे नहीं पीना, इस तरह से नहीं उसने किया। 8 साल की बच्ची का मन करता है ना देख के कोल्ड ड्रिंक पीने का, है ना, बच्चे का हमारा भी कराता है ना, लेकिन उसको पता है कि मुझे किसी अजनबी से कुछ लेना देना नहीं है। सो शी सेड वेरी फर्मली नो, ठीक है। द कंडक्टर श्रग्ड मीन्स ऐसे ना, उसने कहा ठीक है। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। अगेन देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर्स। अब क्या था कि वो पहले जब हमने पार्ट पढ़ा सुन लिया, इट वॉज अ स्लैक टाइम, लंच टाइम था। आवाज़ तो जाने, ठीक है, लंच टाइम था और बस में रश कम था, तो अब बस के दोबारा वापस जाने का टाइम हो गया। और उसने अब वापस जो रिटर्न वाले थे और पैसेंजर्स ने आना शुरू कर दिया। फोर्थ भी बना लेती हूँ, फोर्थ पार्ट भी मैं इसी के साथ फिनिश करती हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या है, अब क्या वापस आने लगे हैं। सो वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर, दिस इज ऑन पेज नंबर 125। वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। तो उसने कहा कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढनी नहीं होगी जब उसने सेकंड उसकी टिकट। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट। अब बस पहले इधर जा रही थी, ठीक है, शहर की तरफ, अब जब वापस आई है तो इधर आ रही है, तो वो अब दोबारा से वही सीन है, सड़क तो वही है ना,
उसे सेम सीन है, लेकिन वो उतनी एक्साइटमेंट से, उतने इंजॉयमेंट के, क्यूरियोसिटी के साथ देख रही है कि मतलब कि कौन से सीन्स है। Wali wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. जिसने पहली बार जब आते हुए जो एक्साइटमेंट थी, उसको वही एक्साइटमेंट अभी भी है, वो बोर नहीं हुई बिल्कुल। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ठीक है, जो पहले उसने गाय को, काउ को देखा था इधर उधर भागते हुए, जिसको देखते हुए इतना हंसी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सेम काउ इज लाइंग डेड ऑन द सेम रोड। और अभी क्योंकि आधे घंटे बाद वापस आ गई होगी, जितनी देर, थोड़ी सी देर बाद, और वो काउ जो थी दैट, और ऐसा लग रहा था किसी फास्ट चलते हुए व्हीकल ने, बस ने या ट्रक ने उसको मार दिया। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. Just imagine कि वो काऊ को देख के कितना वो हो गई, मतलब घबरा गई ना, मतलब she felt very moved by that scene. और वैसे तो वो कंडक्टर से कोई बात नहीं करती, लेकिन वो पूछती क्या ये वही काऊ है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। कंडक्टर की तो रोज की ये कहानी, उसने कहा, उसने सिर हिला दिया कि हाँ ये वही है। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। उसको देख के उसको सारी उसकी जो एक्साइटमेंट था, खुशी थी, वो सारी जिसको कहते हैं ना नीचे आ गई, उदास हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. कि कहती अभी तो इतना उछल कूद कर रही थी, अभी तो इतनी अच्छी, चार्मिंग, लविंग, इतनी वो गाय, और अभी जो बिल्कुल लाइफलेस पड़ी हुई है, उसको कुछ नहीं पता। द बस मूव, बस तो चलती जा रही है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, वो जो उसके दिमाग में वो काउ की बोल रही, उसको ऐसे डरा रही है जैसे इमेज। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। अब जब पहले वो उछल उछल के बाहर देख रही थी, कभी सीट पे खड़े होके, किसी, उसका मन नहीं है बाहर देखने का। शी डजंट वांट टू एंजॉय दोज सीन्स। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40. शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ। उठी वो तीनों और ऐसे अपने आप को स्ट्रेच किया। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। जस्ट इमेजिन कि अभी थोड़ी देर पहले जो लड़की उससे बात करने गए, अब उसको उस सीन ने इतना ज़्यादा अंदर से हिला दिया। वो खुद ही कंडक्टर से बात कह रही अच्छा चलती हूँ, उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। वो क्यों कहती है आई होप टू सी यू अगेन? क्योंकि उसको लगा कि लाइफ का तो कोई भरोसा ही नहीं है। जिस गाय को मैंने अभी इतना उछल कूद करके देखा, जिसको मैं देख के इतना खुश हो रही थी, अब वो नहीं है। सो दैट मीन्स लाइफ इज जस्ट लाइक दिस। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टाइम। I mean next moment जो है क्या होने वाला, we are not aware. Even that small girl starts understanding the mystery of this life and death, impermanence. ओके मैडम, अब कंडक्टर तो उसी मूड में, उसके लिए तो वो एक आम सी चीज थी, उसने तो बहुत देखे होंगे ऐसे सीन। ओके मैडम, he answered her smiling, whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring. कह रहे ओके मैम, जब कभी आपका मन करे बस राइड लेने का, आप आ जाइए और अपने पैसे लाना मत भूलिएगा। She laughed and jumped down from the bus, then away she went, running straight for home. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunts, the one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth. Once she started talking. घर आई, उसकी मम्मी उठ चुकी थी दोपहर की नींद लेके, एक और आंटी वहाँ पर आ चुकी थी बातें करने के लिए, लेकिन वाली का दिमाग तो वहीं लगा हुआ था। उसको आज एक नई रियलाइजेशन हुई थी लाइफ के बारे में कि लाइफ यही है, मतलब उसको लगा मतलब दिस इज लाइफ, है ना। तो उसका दिमाग वहीं पर लगा हुआ था। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वाली केम इन। शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, सो वाली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन. Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? यानी हम हर चीज़ के बारे में नहीं जान सकते. उसकी आंटी की और उसकी मदर की कोई कन्वर्सेशन चल रही थी, बातचीत. And even when we do know about something, we often can't understand it completely. Can we? यानी हाँ, अगर हम कुछ जानते भी हैं तो ज़रूरी नहीं कि उस चीज़ को समझे भी हैं, ठीक है? क्योंकि गाय को तो गिरे हुए सबने देखा होगा, लेकिन जिस माइंडसेट के साथ उस बच्ची ने देखा, जो उसको देखने के बाद उसके मन में विचार आए, वो सबके मन में नहीं आ सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी कॉन्शियस फॉर एवरीथिंग,
हमें हर चीज़ को समझना है, ये लाइफ है, ये कोई दिस इज कोई मजाक नहीं है ये हमारा, राइट? हमें लाइफ मिली है तो हमें लाइफ को एक अच्छे से अच्छे तरीके से जीना है। Oh yes, breathe Wali. What asked her mother? What is that you say? Oh, said Wali. I was just agreeing with what you said about things happening without her knowledge. Just a chit of a girl she is, and said her aunt. And yet look how she pokes her nose into her conversation, just as though she were a grown lady. क्योंकि वाली जो उनकी बातचीत सुन के अपने उसी कंटेक्स्ट में जवाब दी जा रही है, और उस जो आंटी है उसको लगता है कि क्या है, हर चीज़ में क्यों बोली जा रही है, इतनी छोटी सी बच्ची देखो जरा हर बच्ची बोली जा रही है। वाली स्माइल टू herself. She didn't want them to understand her smile. वाली जो है वो हंस रही थी, वो नहीं चाहती थी कि वो लोग उसकी स्माइल को समझें कि स्माइल के पीछे क्या है, कौन सा राज छुपा हुआ, वो कौन सी चीज़ के बारे में सोच रही है, क्या उसको आज एक नई चीज़ मतलब एहसास हुआ है उसको। बट देन देयर वाज़न्ट मच चांस ऑफ दैट, वॉज देयर? कह हाँ इनको समझ भी नहीं आएगा, इस चीज़ का कोई चांस भी नहीं है। So this is the end of this lesson, means story. This is ending on page number 126. और अब हमने देख लिया कि what kind of story is this. Now in my next video, one video I will be making a vocabulary. जो difficult words है, उन difficult words को करने के बाद once again you read the lesson, okay? And let's learn a lot from this lesson about life, about the momentary pleasure, और कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, right? And I mean the most important thing, how a small girl planned her journey. वो चीज़ों का अगर उसने कुछ चाहा है तो उसको उसने प्लान कितने तरीके से किया। तो हम हर चीज़ हम अपनी तरफ से प्लानिंग करके चल सकते हैं। रेस्ट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड, वी डोंट नो, बट स्टिल थैंक यू सो मच। वी विल बी मीटिंग वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड share my channel with others, and you can also comment on my videos, okay? Thank you.